जैसे श्याम बेटा, तो कल मैंने परचेज बुक के बारे में डिस्कशन किया था, सेल्स बुक भी बता दी थी, और आपको भी पता है बेटा कि सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स आएगी। क्या आएगी बेटा? अच्छा, आपने क्रेडिट सेल्स किया, आएगी। ठीक है जी। आपने मान लीजिए क्रेडिट बेसिस पर गुड्स खरीदे तो वो कैश बुक में नहीं आएंगे, सेल्स बुक में आएंगे। आपने कैश बेसिस पर गुड्स खरीदे कैश बुक में, आपने क्रेडिट बेसिस पर गुड्स परचेज किए, आपने क्या किया? गुड्स परचेज किए क्रेडिट परचेज बुक में। आपने बेटा क्रेडिट बेसिस पर फर्नीचर परचेज किया भूमि, ये हेडफोन ईयरफोन हटा बेटा क्लास में। आपने क्रेडिट बेसिस पर फर्नीचर परचेज किया, कहाँ आएगा? फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट बेसिस पर, नॉर्मल जर्नल में आएगा। सही है ये बात? तुषार कहाँ आएगा? कैश परचेज तो कैश बुक में आएगा। क्रेडिट परचेज आपने फर्नीचर किया क्रेडिट परचेज, तो ये यही बोली थी शायद। आगे बात समझो बेटा। अब बात करते हैं अपने सेल्स बुक की। किसकी बेटा? अच्छा, सेल्स बुक के अंदर देखिएगा, ये वाला एग्जाम्पल आपने कर लिया था, मैंने यही कराया था शायद आपको, नहीं ये होमवर्क के लिए दिया था। ये देखो ग्रोस अमाउंट आई बेटा, ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया, ये क्या गया? नेट। क्या आ गया? नेट। फिर इसमें आपने फ्रेट क्या कर दिया? ऐड, और फिर ये आ गया। मैंने किसको कहा था यो ना लिख के आप क्या कर सकते हो? यो भी लिख सकते हो। जैसे वो लिखिए अमाउंट में लेस किया, फिर वो क्या किया? ऐड किया, और अमाउंट सीधे टोटल की। बात समझ आ गई? अच्छा, ये हो गया था बड़ा। अब होता क्या है कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला था कि लेजर भी बनाना है। लेजर मतलब परचेज का। अब बेटा परचेज का लेजर देखो, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। अब करेंगे क्या परचेज के लेजर में? ध्यान से सुनना। ये देखो आपने प्लीज, ये देखो अब ये ध्यान रखना। अब बच्चा कहता है दिनेश सर, दिनेश सर भाई परचेज बुक में अप्रैल की एंट्री है ना? बोलो, ये भी 15 अप्रैल की है, 28 अप्रैल की है, 4 अप्रैल की। तो जब लेजर बनाते हैं बुक से, क्या बात है? बुक से। तो देखो ये आपने डिस्काउंट तो रिकॉर्ड होता ही नहीं, आपको पता ही है इस बात का। नेट प्राइस कितना आया बताओ? 1,26,000। परचेज कितने का? 126। तो बेटा आपने ये परचेज का लेजर में लिख दिया, देखो लिखा हुआ परचेज के लेजर में लिखा हुआ ना, परचेज अकाउंट, ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, ये कॉलम हो गया, लिखा नहीं हुआ इसमें, डेट हो गया, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट। अब टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, ये मतलब अप्रैल की परचेज आपने टोटल दिखा दी, कितनी बेटा? 126। बोलो बात समझ आएगी नहीं? अच्छा दिनेश सर, अगला कॉलम फ्रेट का है, फ्रेट का बताओ टोटल कितना आया? 450। तो आप ये किस में दिखाओगे बेटा? फ्रेट के कॉलम में। अप्रैल की फ्रेट टू अमाउंट एज पर परचेज बुक कितनी? 450। बोलो फ्रेट भी डेबिट होती है इकट्ठा, समझ आ गई मेरी बात? अब उसके बाद जिन पार्टियों से आपने परचेज किया था वो आपके क्या बन गए? क्रेडिटर। उनका एक लेजर में नहीं दिखा सकते क्योंकि सबको अलग अलग पैसे देने हैं, है ना? तो अजय का, बालाजी का और तिरुपति का, ये 3 जनों से गुड्स खरीदे थे, ये 3 हमारे क्या? क्रेडिटर है। अलग अलग पर्सन है, अलग अलग पेमेंट है, तो इनके तीनों के अलग लेजर बनेंगे। परचेज तो सारी हमारी थी, हमने इकट्ठा दिखा दिया। बोलो समझ में आएंगे? तो वहां पर बाय परचेज किया आपने, 64,800 परचेज किया और फ्रेट के दिए। बोलो बात समझ आएगी? यहाँ दोनों यहाँ गलती मत कर देना आप, और एंट्री करके पोस्टिंग करोगे तो भी सही हो जाएगी। लेकिन अपने तो ये नहीं करना ना, अपने को तो बुक बना के लेजर बनाना है। ठीक है सर, सीआर क्यों? क्या सुनो, अजय को हमें पैसे देने, हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या होती है? सीआर। सीआर में लिखो किस चीज के देने? परचेज के इतने, भाड़े के इतने, फ्रेट के इतने। समझ आ गया? फिर उसके बाद बालाजी को देने हैं परचेज के इतने, फ्रेट के इतने, और उसके बाद किसको देने हैं? तिरुपति को देने हैं बेटा, परचेज के इतने और फ्रेट के। कोई डाउट है तो बोलो बेटा, पक्का? ठीक है। नाउ सेल्स बुक, सेल्स बुक में देखो बेटा बिल्कुल सिंपल है।
चलिए, वैसे तो इसको रीड करने की जरूरत नहीं, फिर भी रीड कर लो, क्या लिखा हुआ है, रीड करो जल्दी इसको। द सेल्स बुक इज रजिस्टर स्पेशली केप्ट टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, अंडरलाइन करो, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स dealt by in the form cash sales are entered in the cash book and not in the sales book। सबको पता है ये बात, बोलो बच्चों। credit sales of things other than the goods dealt in by the firm are not entered in the sales book। बोलो बात सही है बिल्कुल। they are generalized, they are generalized, generalized समझ गए। the ruling is the same as for the purchase book, वही रूल होंगे जो किसके हैं बेटा, परचेज बुक के। नाउ एंट्रीज इन द सेल्स बुक आर आल्सो मेड इन द सेम मैनर एज इन द परचेज बुक। बोलो गलत है क्या, तो सेल में भी वैसे करेंगे जिसमें क्या बेटा, परचेज में। नाउ द पर्टिकुलर्स कॉलम विल रिकॉर्ड द नेम ऑफ द कस्टमर कंसर्न टुगेदर विद पर्टिकुलर्स आर क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर ईच आइटम, द अमाउंट ऑफ एंटर्ड इन द डिटेल कॉलम आफ्टर टोटलिंग द अमाउंट ऑफ वन सेल, है ना बेटा, चार्जेस फॉर पैकिंग एक्सेट्रा। वही कहता है कि उसका कॉलम बना लेंगे, परचेज सेल लिख दिया, कोई उसमें चार्ज लगा है पैकिंग का, है ना, तो वो कॉलम बना लेंगे, वो टोटल करके उसके टोटल कॉलम में लिख देंगे। बात समझ आएगी नहीं आई, टोटल करके अपने क्या लिख देंगे बेटा, टोटल के कॉलम में लिख देंगे। आगे बात समझे। फॉर ईच आइटम द अमाउंट एंटर इन द डिटेल कॉलम आफ्टर टोटलिंग द अमाउंट ऑफ वन सेल चार्जेज फॉर पैकिंग एक्सेट्रा आर एडेड इन द ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी डिडक्ट, ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर देंगे, लेस, और उनको क्या कर देंगे, ऐड। द नेट अमाउंट इन द पुट द आउटर कॉलम, द टोटल ऑफ हिज कॉलम विल बी शो इन द टोटल क्रेडिट सेल्स ऑफ द पीरियड। वही सेम बात है, तो पढ़ने को कोई इंपॉर्टेंट बात मिली नहीं, रीड किया गया, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात हो जो हमें नॉलेज में ना हो, हम पढ़ लें, ट्रू फॉल्स में काम आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, तो प्लीज मैं इस चीज इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इन चीजों को थोड़ा सा, ये बहुत कम आती है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन चीजों को डिटेल में पढ़ लेना, जो कम आती है तो ये 2-4 नंबर की इधर उधर आ जाती है ट्रू फॉल्स में, तो ये डिटेल में यही मॉड्यूल से पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ आ गई मेरी बात। अब बात करते हैं सेल्स बुक की बेटा। क्वेश्चन निकाल लीजिए सेल्स बुक का, सबके पास क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, नहीं है तो आपको मैंने ग्रुप पे पीडीएफ शेयर की हुई है आपके साथ। आप पहले क्वेश्चन देखना, आंसर यहीं से देख लेंगे अपने। The following are the sum of the transaction of Messrs. Kishori and Sons for the year 2020 as their Facebook make out their sales। ठीक है जी। सोल्ड टू मैसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट, लिख देंगे ये, ठीक है। कितनी शर्ट परचेज की बेटा, 300, एक शर्ट कितने की है, 800 की, फिर 200 क्या है, ट्राउजर है, कितने का बेटा, 1000 का, और हमने डिस्काउंट दिया उसे 10%, ठीक है। कितना दिया बेटा, मैसर्स गुप्ता एंड ब्रदर्स लिखेंगे पहले, उसके बाद 30 शर्ट एट रुपी 800 ईच, तो ये कितना हो गया, 24,000। फिर 20 ट्राउजर, एक कितने का, 1000 का, ये कितना हो गया, 20,000, टोटल कितना आ गया, और 10% डिस्काउंट दिया, 4,400 है। आउटर कॉलम में आ गया 39,600। मतलब ये तो वो है कि जिसको अकाउंट्स में नहीं आती ना वो भी कर देगा, क्योंकि ना तो यहाँ डीआर का चक्कर ना सीआर का चक्कर, इजी बहुत है ये। फिर भी सर इजी है लेकिन ये बोर लगता है हमारे को, ऐसा है क्या। ये तो अगर आ जाए ना बाई चांस 5 नंबर में सेल्स बुक आ जाए या परचेज बुक आ जाए, तो मतलब फ्री के नंबर है वो। अगर और कई बच्चे वो भी गलत कराते हैं वहां पे, अब बोलो यस सर, रियलिटी झूठ नहीं बोलता, गलत हो जाता है, क्योंकि वो कहता है यार ये तो क्या है, तो हो जाएगी, और वहां पता ही नहीं लगता। परचेज बुक आती है, वो ऐड की जगह लेस कर देता है, लेस की जगह ऐड कर देता है, फिर उम्मीद करता परफॉर्मे के नंबर देगा। आगे देखो क्या लिखा है, ये हो गया जी।
सोल्ड फर्नीचर, पढ़ते ही मेरे दिमाग में आ गया फर्नीचर परचेज किया, जर्नल में जाएगा। सेल किसके, गुड्स एक पवित्र वर्ड है, बहुत अच्छे समझाया हुआ है, परचेज और सेल के लिए यूज होता है। तो ये सेल बुक में नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, नीचे नोट लिख देना, जनरल प्रॉपर में जाएगा, ठीक है, इसलिए इसका आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। है ना बेटा, सोल्ड फर्नीचर टू मेसर्स सैगल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, कितना बेटा, 8,000, छोड़ दो। आगे, सोल्ड 50 शेल्ट टू मेसर्स जैन एंड सन्स, कितने का बेटा, 800 पर शेल्ट, ये आएगा। लिखो, मेसर्स जैन एंड सन्स 50 शेल्ट है बेटा, कितने की बेटा, 800 रुपये। कुछ डिटेल नहीं है इसमें, एक ही आइटम थी, इसने साथ में लिख दी, ना डिस्काउंट है ना कोई खर्चा है, सीधा आउटर कॉलम में डाल दिया इसको। कोई कैलकुलेशन करनी है, एडलेस करना है तो उसको अंदर रख के एडलेस कर लो, फिर गेट खोल के बाहर ले जाओ, नहीं तो सीधा ले जाओ बेटा। कोई बात समझ आ गई नहीं। अब दिनेश सर ये क्या लिखा, सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर, मतलब ये कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने बिल काटते हैं ना, बिल के ऊपर नंबर लगा होता है, बिल तो सिंपल लैंग्वेज में बिल बोलते हैं, बिल को टेक्निकली अच्छी भाषा में बोलते हैं इनवॉइस, बिल को क्या बोलते हैं, इनवॉइस, ये बात पता होगा सबको, है ना। इनवॉइस पे नंबर लगे होते हैं, तो वो इनवॉइस नंबर क्या है और किस डेट को इनवॉइस आपने काटा है, वो डेट लिख देते हैं, समझा गई हो तो। उसके बाद अगली एंट्री देखो बेटा, सोल्ड, क्या लिखा है, सोल्ड थर्ट, सुनो प्लीज, 13 शेयर टू चीप स्टोर 750 ईच फॉर कैश, कहाँ आएगी, कैश। नीचे नोट में लिखना पड़ेगा, आप इसमें नहीं लिखा है छोड़ के आगे नंबर काट लेगा, नीचे नोट देना पड़ेगा आपको कि ये एंट्री इसलिए नहीं की कि वहां जाएगी, ये एंट्री इसलिए नहीं की कि कैश बुक में जाएगी, लिखना है ये नीचे, ठीक है क्या, हाँ। उसके बाद सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मैसेज माथुर एंड जैन, ये नई फर्म है सर, जैन ऊपर भी आया था, नहीं नहीं अलग अलग नाम होते हैं बेटा, ध्यान कर सर, वो गुप्ता वर्मा थी फर्म का नाम था, यह क्या माथुर वर्मा है, तो वो वर्मा यही वर्मा ये है, एक हो गया, ऐसे नहीं होगा, अकेला एक ही वर्मा नहीं होता पूरे इंडिया में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ऐसे कहीं माथुर एंड जैन। उसके बाद बताओ क्या खरीदे, से शो शर्ट खरीदी बेटा 750 के हिसाब से, और 10 क्या खरीदे, ओवरकोट खरीदे, कितने के, 5,000, ये टोटल आ गया। अच्छा जी, उसके बाद डिस्काउंट कितना है, 10%, 10% डिस्काउंट दिया, ये टाइम पास है बिल्कुल, कोई डाउट है क्या, बोलो, पोस्टिंग करी देंगे, बता ही दिया था आपको। चलिए अब आ जाते हैं सेल्स रिटर्न के अंदर, क्या बेटा, कोई भी वो नहीं है बेटा इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल है। सेल्स रिटर्न में क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ना, अब बच्चा गलती कहाँ करता है जरा ध्यान से सुनना, कई बार करता है कस्टमर बहुत जल्दी है ना गुड्स वापस लौटाता है, क्योंकि हमारे गुड्स हैं ही ऐसे, ठीक है, हम बल्क में लेके आते हैं, ठीक है, टाइम होता नहीं, जैसे स्टोन वगैरह होते हैं ये जो लगाते हैं डेकोरेशन वगैरह में, है ना बेटा, जो चाइनीज आइटम होगी या कोई बहुत बल्क में आते हैं, तो वो क्वांटिटी में आता है, वो कहता है यार तू ले जा, जो खराब हो वो वापस ले जाना, यहाँ टाइम नहीं है मेरे पास, कस्टमर बहुत ज़्यादा है। जो रेगुलर होलसेलर होते हैं वो ऐसे ही देते हैं अपने कस्टमर को, फिर जो भी है तो उसको वापस दे देते हैं, भाई साहब ये टूटा हुआ था, मान लो बटन है, मान लो इतने सारे ले गया, कट इसमें से एक शर्ट होगा तो ले जा यार, तू टूटे हुए हो वापस दे देगा, समझ रहे मेरी बात को। तो इसमें क्या होता है बेटा, इफ कस्टमर फ्रिक्वेंटली रिटर्न द गुड्स है सोल्ड टू देम, इट वुड बी कन्वीनियंट टू रिकॉर्ड द रिटर्न इन सेपरेट बुक्स, हमें एक अलग से, हमें इजी रहे इसलिए हम एक अलग से बुक लगा लेते हैं बेटा, ठीक है, विच नेम क्या होता है, सेल्स रिटर्न बुक ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक, सेल्स रिटर्न बोल दो या रिटर्न इनवर्ड बोल दो, बात क्या है। द रोलिंग ऑफ द बुक सिमिलर टू द परचेज और सेल बुक, कोई देखो परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक बिल्कुल चारों क्या है, सेम, आगे बात समझे, पर रिकॉर्ड करनी है, पर ये ध्यान रखना है कि आपको पैसा मिलेगा या पैसा आपने देना है, परचेज है तो आपकी लाइबिलिटी है, सेल है तो आपका एसेट्स है, सेल्स रिटर्न में आपको पैसा वापस देना है उस पार्टी को, क्योंकि उसने गुड्स वापस दे दी तो लाइबिलिटी है, परचेज रिटर्न में उसका उससे वापस लेने हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है जी। तो वही एग्जाम्पल दे रखा है, एक एग्जाम्पल से समझाया हुआ है, मान लीजिए सुनील बैंक एंड कंपनी, अब ये कहता है बैंक में ट्रांजेक्शन है, कईयों के दिमाग में ऐसे आता है, वो कंफ्यूज ऐसे करता है, मतलब सर ये तो बैंक था, इसका नाम है सुनील बैंक एंड कंपनी, कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं है ये, ठीक है जी। कहता वो मान लो इसने वापस लौटाया, तो जिससे इससे वापस लौटाया तो इसकी डिटेल ले देंगे बेटा, क्या क्या वापस लौटाया, बोलो समझ आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बेटा, ये क्या है, सेल्स रिटर्न है क्या, हाँ जी, क्या है बेटा ये, अब ध्यान से सुनना,
अब सेल्स रिटर्न में हमने उसको क्या दिया था बेटा, हमें सेल रिटर्न है ना ये, रिटर्न सेल रिटर्न है। अब वो डिस्काउंट हम वापस क्या करेंगे, लेस करेंगे। मान लीजिए किसी को 100 रुपए की चीज हमने 10 रुपए डिस्काउंट करके 90 में दी, अब वो वापस आता है कि जी ये 100 रुपए की चीज लेके गया था मैं, क्या हाँ ला, एंट्री करके लेस डिस्काउंट, कहता क्यों, कहता डिस्काउंट भी तो दिया था। वो ये थोड़ा कहेगा मैंने दिया था मैं वापस थोड़ा दे रहा हूँ डिस्काउंट तेरे को, समझ रहे हो मेरी बात को, तो है ही। तो जैसे मान लीजिए खरीदा, उसने डिस्काउंट दिया था, वापस क्या हो गया, लेस 37 रुपये 80 पैसे के हो गया बेटा। अब जैसे इससे खरीदा, इससे कोई डिस्काउंट डायरेक्ट लिख दिया, ये हम सीधा सेल्स रिटर्न की लेजर में लिख देंगे 41 रुपये 30 पैसा हमारा क्या हुआ, रिटर्न आया। बोलो बात समझ आ गई। सेम ऐसे क्या होती है, परचेज रिटर्न बुक, समझ आ गई। अब इसमें जो बुक बतानी है आपको ये बतानी है, ये देख लो चाहिए आप, ये आपके सामने पता लग गया होगा कि इन बुकों के बारे में इसने सिंपल इलस्ट्रेशन भी नहीं दिया, सीधा समझा के छोड़ दिया, मतलब अहमियत पता लगी होगी, मॉड्यूल वाला क्या मानता है इनको, समझ रहे हो बात को। अब मॉड्यूल वाला इनको कितनी टाइम दे रहा है, इस बुक के अंदर ही टाइम नहीं दे रहा, पेपर में तो कहाँ से जगह दे देगा, पेपर में तो ये सब में से सिलेक्ट होएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता आती नहीं, आ सकती है, लेकिन अपने तो करना है। वही बेटा सेल्स रिटर्न का एग्जांपल दे दिया हमने, वापस लौटाए तो डिस्काउंट वापस लेस होगा। कोई डाउट है तो देख लो इसके अंदर, कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है तो सीधा एग्जांपल दे दिया फॉर्मेट में। कोई डाउट है क्या, लिखना है और क्या करना है इसको, आगे जी। उसके बाद पोस्टिंग बता दी आपको, ठीक है। तो आप एक काम करना, इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है बेटा, परचेज रिटर्न का क्वेश्चन है और उसके बाद उसके लेजर बनाने हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है करके आओगे सभी, ठीक है, सभी करके आओगे। किसी को याद नहीं रहता है तो आप अपना होमवर्क लिख लिया करो, और एक मोबाइल में अलार्म लगा लो, रात को 8 या 9 बजे जब भी आप लगता है फ्री होते हो तो अलार्म पे लिख लो होमवर्क, तो वो बजेगी अलार्म, है ना, तो आपको याद आ जाएगा कि आपने होमवर्क करना है, फिर आप वो होमवर्क कर लेना बेटा। तरीके तो मैं बता सकता हूँ। अब बच्चा कहता जी हाँ मैं कल अलार्म लगाई थी जी, लगाई थी, फिर क्यों नहीं गया सर, फोन ही स्विच ऑफ हो गया था, तो एक्सक्यूज वाला कहीं पे भी जा सकता है बेटा, ठीक है। इतना आपको आपके पेरेंट्स भी नहीं कहते होंगे जितना मैं कहता हूँ बेटा जी, याद रखना ये बात। नेक्स्ट, कोई डाउट है किसी को। अब बात करते हैं बीआर बुक की और बीपी बुक की, ठीक है जी। इसके बारे में जरा ध्यान से सुनो, बिल्स रिचेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिचेबल और बिल्स, हमने 4 बुक कर लिया, परचेज सेल और उन दोनों की अपोजिट रिटर्न वाली 4 होगी। अब बीपी और बीआर कितनी हो जाएगी, 6, और उसके बाद क्या बचेगी, जर्नल प्रॉपर, वो आपको आती है, उसमें एंट्री करनी होती है। चलिए एनीवे, देखो बेटा ये भी कब बनाई जाती है, जब यूजुअली हम किसी से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स क्या करते हैं, सेल करते हैं। हम क्रेडिट बेसिस पर क्या करते हैं बेटा, गुड्स सेल करते हैं ना। और फिर हमें उनसे, हम एक बिल लिखते हैं उनके ऊपर, और वो बिल क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत से बिल लिखते हैं, तो हम चाहते हैं ऐसे बिल सारे हमारे पास एक ही बुक के अंदर हो, ताकि हमें बार बार उन्हें फाइंड करना ना पड़े। तो इस केस में फिर हम क्या बनाते हैं, बिल्स रिचेबल बुक बनाते हैं। और ऐसे ही बार बार हमारे पे कोई बिल लिखता है बार बार, तो हम क्या बनाते हैं, बिल्स पेएबल। बिल्स रिचेबल एसेट्स होती है, आपने पैसा लेना है, और बेटे बिल्स पेएबल आपकी लायबिलिटी। आगे बात समझो, चलिए अब देखो क्या कहता है, इन द फॉर्म यूजुअली रिसीव ए नंबर ऑफ प्रोमिसरी नोट, क्या बेटा, प्रोमिसरी नोट और हुंडी, ये पुराने नाम है बेटा बीआर के। हुंडी समझते हो, हुंडी क्या होती है, पुराने जमाने में चलती थी, बता देता हूँ नॉलेज के लिए। आपने शायद कृष्ण जी की वो कथा सुनी हो, सुनी हुई है क्या, कौन सी, एक नरसी शेठ होता है, जो भगत होता है कृष्ण जी, नरसी, क्या सुनी रही थी बता। चलिएगा सुनना बेटा बस ध्यान से पूरा। हुंडी क्या होती है, जैसे पहले क्या होता था, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति है, पहले बैंक नहीं होते थे, कम होते थे यहाँ, है ना। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सेठ है मान लीजिए, यहाँ लोकल लेवल पर गंगानगर में। अब एक व्यक्ति बाहर जा रहा है बिजनेस करने, कलकत्ता जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, तो उसको यहाँ वहां पे कलकत्ता जाएगा, वहां पर उसको 10 लाख रुपए चाहिए। तो अब वो यहाँ से 10 लाख रुपए लेके नहीं जा रहा साथ में,
क्योंकि रास्ते में लूटपाट ना हो जाए। ऐसे होता था रियलिटी में, ठीक है जी। तो इसलिए वो क्या कहता था, यहाँ पर कोई सेठ साहूकार होता था जो बहुत बड़ा, उसके पास जाता था कि सेठ जी ये लो 10 लाख, और एक आप हुंडी लिख दो, पेपर पे लिख दो कि 10 लाख रुपए मैंने यहाँ रिसीव कर लिए हैं, और ये 10 लाख रुपए आप इसको दिल्ली में दे देना। लिख के देता है, और उस व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ होता है, उस व्यक्ति की बहुत बड़ी क्या होती है जानकारी। तो वो व्यक्ति दिल्ली में जो उसका बड़ा साहूकार बैठा है उसको कह देता है कि भाई इस पार्टी को इसने यहाँ पेमेंट दे दी है, मैंने लिख दिया है, और तू उसको वहां पेमेंट दे देना। इसको बोलते हैं ट्रांसफर। जो आजकल इलीगल करते हैं उसको हवाला बोलते हैं बेटा। समझ आ गई मेरी बात की नहीं आई? बोलो बेटा। तो बेटा वो वहां पर पैसा ले लेता था, ऐसा चैनल चलता था। बड़े बड़े सेठ साहूकार होते थे, वो अपने यहाँ पर उनके पास पैसे लिखते थे, और वो हुंडी लिख देता, वो पैसे उसको मिल जाते थे। ऐसे ही उसमें भी था। चलो लेट हो जाएंगे, छोटो। यहाँ तक बात समझ आ गई? प्रोमिसरी नोट होते हैं जो वचन पत्र बोलते हैं, कि जिसमें लिख देता है कि मैं प्रोमिस करता हूँ आफ्टर 3 मंथ आपको ये पेमेंट मैं विद इंटरेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इट वुड बी कन्वीनियंट टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन सेपरेट बुक। ये सारी एक जैसी ट्रांजेक्शन सेपरेट अलग से रिकॉर्ड कर देते हैं बेटा। इज कॉल्ड बिल्स रिचेबल बुक। इसको क्या बोलते हैं? बिल्स रिचेबल बुक। सिमिलरली प्रोमिसरी नोट और हुंडी आर फ्रिक्वेंटली इशूड। द बीपी बुक्स विल बी कन्वीनियंट, दिस विल बी डिस्कस लेटर। समझ आ गई मेरी बात? अगर हम ऐसे एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या होगा? बीपी होगा। इसके बारे में बता रखी है बेटा। ये किसके बारे में बता रखी है? बीआर बुक के बारे में। अब इसने तो परफॉर्मा भी नहीं दिया, बस खत्म हो गया। बीआरबी और बीपी बुक, बिल्स रिसीवर और बिल्स पेपर, जिसके अंदर बेटा प्रोमिसरी नोट, हुंडी वगैरह आती है, ठीक है। अब कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल। जर्नल की क्या इंपॉर्टेंस है? सुनो भाई ध्यान से, जर्नल की क्या इंपॉर्टेंस है। कहता है आज स्टूडेंट फेमिलियर हो गए हैं जर्नल के साथ, उनको क्या हम 2 साल पहले ही हो गए थे, ठीक है। दे आल्सो नोन दैट कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई भाई इसने, कि कैश ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड करेंगे? गहन अध्ययन हो रहा है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और मटेरियल आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। धन्यवाद बताने के लिए। अब बच्चा कहता है मटेरियल मतलब परचेज से रिलेटेड जब करते हैं तो उसका मटेरियल भी तो होता है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? मान लीजिए किसी की रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, तो कपड़ा भी खरीदेगा, धागा भी खरीदेगा, है ना, बटन भी खरीदेगा, तो वो मटेरियल है, परचेज ही है, उसकी आइटम ही है, ठीक है। उसके बाद कहता है क्रेडिट सेल्स गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। थैंक यू। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स। ओ हो, रिटर्न टू सप्लायर ओ परचेज बुक। ये सब पता है आपको बेटा? चलिए अब आगे क्या कहता है? बिल्स ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड इन द बीआर बुक्स। पीछा छोड़ दे अब तो। और द बीपी बुक इफ दे आर मेंटेन्ड, अगर वो मेंटेन की जाती है तो उसमें लिख देंगे। अपार्ट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन मेंशन्ड अबव देयर आर सम एंट्रीज आल्सो व्हिच हैव टू बी रिकॉर्डेड फॉर देम द प्रॉपर प्लेस इज द जर्नल। मतलब इन 6 में नहीं आएगी, वो कहाँ आएगी? जर्नल में आएगी। In fact, if there is no special book meant to record the transaction, it is recorded in the journal. अगर आप अलग से वो बुक्स नहीं रखते हो तो फिर सारी कहाँ आएंगी? जर्नल में आएंगी। ये बात मैं बता चुका हूँ सारी आपको कल, ठीक है। द रोल ऑफ द जर्नल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ द एंट्री। कहता है जर्नल के अंदर ये एंट्रियां नहीं करती। ये बात आपको नहीं पता, मेरे को कन्फर्म है, ये आपको नहीं पता। जर्नल के ये देखो क्या लिखा हुआ, दोबारा पढ़ लो। द रोल ऑफ द जर्नल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंट्रीज। ओपनिंग एंट्री, स्टार्टिंग में याद करो जब आप आए थे नए नए 4-5 दिन में क्लास लगा थे, आपको तो यही नहीं पता था कि एंट्री कितने टाइप की होती है। ओपनिंग एंट्री बताई थी है बेटा, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, याद आया ना, और जनरल एंट्री हमने बात की थी। तो बेटा ये ओपनिंग एंट्री नहीं होती। देखा, व्हेन द बुक्स आर स्टार्टेड फ्रॉम द न्यू ईयर द ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर जनरलाइज्ड। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? जब 31 मार्च को अपने बुक्स क्लोज करते हैं,
बुक्स आर स्टार्ट न्यू ईयर, जब 31 मार्च को बुक्स क्लोज करोगे, 1 अप्रैल को अपने क्या करते हैं, नए साल की शुरुआत करते हैं, श्री गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः, है ना, वही खाते डालते हैं, तो पिछले बैलेंस उठा के अपने आगे लेके आते हैं, और पिछले बैलेंस होते किसके हैं, एसेट्स और लायबिलिटी के ही होते हैं। इनकम एक्सपेंस तो उस साल में क्या हो गए, खत्म, फॉर द ईयर एंडेड, सब बताया था, वो एंड हो चुके, अब खर्चे तो अगले साल नहीं होंगे। लेकिन ये थोड़ा ना पिछले साल दुकान में जो फर्नीचर लगा था वो भी खत्म हो गया, वो भी अब इस साल नया आएगा, वो तो यूज होगा, टेबल है, चेयर है, एसी है, स्टोक है, वो तो अगले साल यूज होगा, तो वो बैलेंस आगे क्या हो जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। समझ आ गई मेरी बात? क्लोजिंग एंट्री, क्या बेटा, क्लोजिंग एंट्री बताइए आपको, जैसे आपने सैलरी पे की, क्या पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अब उस खर्चे को हम क्लोज करते हैं, किससे चार्ज करके, पेंडल से, पेंडल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, तो पेंडल में आती है टू सैलरी, टू सैलरी, मतलब पहले खर्चा या इनकम की जनरल एंट्री होती है, फिर उसकी क्या होती है, क्लोजिंग एंट्री होती है। समझ आ गया मेरी बात? उसके बाद आती है रेक्टिफिकेशन एंट्री, जो मैंने सिखा दी, मैं गलत एंट्री में क्या होगी बेटा, गलती होगी, तो उस एंट्री को क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। ये एंट्रियां जनरल में नहीं आती है, अलग से होती है। समझ आ गई मेरी बात? रेक्टिफिकेशन एंट्री, फिर कहता है ट्रांसफर एंट्री। अब सर ट्रांसफर एंट्री क्या होती है, सुनो, ट्रेडिंग में क्या निकल के आता है, जीपी, फिर वो जीपी कहाँ जाता है, पेंडल में जाता है, जाता ना, तो जीपी वहां से पेंडल में जाता है, तो उसको हम उसके अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी ट्रांसफर एंट्री होती है। जैसे ड्राइंग होती है, प्रॉफिट होता है, एनपी आता है, नेट प्रॉफिट भी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, कहाँ, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, नेट प्रॉफिट वो कैपिटल में ऐड कर देते हो ना, लेकिन उसकी क्या होती है, पहले एंट्री होती है, क्या, कौन सी एंट्री होती है, ट्रांसफर एंट्री होती है, क्या होती है बेटा, ठीक है। तो वो लिखेंगे बेटा इसके अंदर। और एडजस्टमेंट एंट्री मैंने बता दी, 31 मार्च को कराई हुई है मेरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड अनर्ड, वो क्या बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री है, मैंने कराई हुई है आपको, है ना। एंट्रीज डिसऑनर ऑफ बिल, मैं बिल ऑफ एक्सचेंज कराऊंगा वहां बताऊंगा, मतलब बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। आप बिल लिखते हो, बिल लिखा किसी पे, जैसे राम से पैसे लेने थे, राम पे बिल लिखा, तो राम क्या एंट्री करेंगे, बी आर अकाउंट डी आर टू राम, क्या लिखेंगे, कारण सुनो, राम को मैंने गुड्स बेचे 1 लाख रुपए के, अजय राम को 1 लाख के गुड्स बेचे, क्या एंट्री होगी बेटा, तुमसे हमने सेल किया, राम अकाउंट डेबिट टू सेल, अब राम पे हमने बिल लिखा, मतलब राम को हमने डेटर मान लिया, लेकिन अब राम को हम बिल लिख रहे हैं, तो राम अब मेरा क्या बन जाएगा, बी आर बन जाएगा। अच्छा अब ऐसे होगा, बी आर भी रहेगा, डेटर भी रहेगा ना, एसेट्स था, एसेट्स ही रहेगा वो मेरी, लेकिन एसेट्स का क्या हो जाएगा, नेम चेंज हो जाएगा। अब एसेट्स डेटर की कैटेगरी की बजाय किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल की कैटेगरी में। बोलो बात समझ आएंगे, किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, बात समझ आ गई। तो फिर एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डी आर, मतलब बी आर अकाउंट डी आर बना ली एसेट्स। अब वो एसेट्स नहीं रही, उसको कैंसिल कर दो, क्या नाम था एसेट्स का, राम, तो टू राम। अगर आपने एंट्री की डेटर टू सेल, तो फिर क्या करोगे, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, बंद हो जाएगा। मतलब आपने स्विचिंग कर दी, क्या कर दी, स्विचिंग, मतलब वो एसेट्स उसमें स्विच कर दी, तो वो एसेट्स जनरेट हो जाएगी और वो क्लोज हो जाएगी। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो ये बता दूंगा। अब देखो क्या कहता है, मिसलेनियस एंट्रीज, क्या कहता है, पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग एंट्रीज विल आल्सो रिक्वायर जर्नलाइज। पढ़ना बेटा, नंबर ए, क्रेडिट परचेज, जोर से पढ़ना बेटा, इनको मिसलेनियस एंट्री बोल रहा है, क्या बोल रहा है इनको, कुछ कई जने जागे होंगे अभी तो, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर और मशीन विल बी जर्नलाइज्ड। समझा क्या, बी डिस्काउंट हो गया, अलाउंस बोलो, डिस्काउंट बोलो, एक ही बात है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ऐसे पढ़ रहे हो या समझ में भी आ रहा है कुछ? ए पॉइंट का मतलब क्या हुआ रिद्धि,
ठीक है। बी, देखो ए कहता है क्रेडिट परचेज थिंग अदर देन द गुड्स दैट इन द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एग्जांपल, फर्नीचर चाहिए, मशीन चाहिए, उसकी जनरल एंट्री होती है, उसको क्या बोलते हैं, मिसलेनियस एंट्री बोल देते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा कहता है आपने अलाउंसेस का मतलब होता है डिस्काउंट बेटा, अलाउंस टू बी गिवन टू कस्टमर, कस्टमर का मतलब क्या होगा, डेटर। ठीक है। और चार्ज टू बी और चार्ज टू बी मेड टू देम आफ्टर द इश्यू ऑफ द इनवॉइस, मतलब आप कस्टमर को बाद में गुड्स बेच के डिस्काउंट देते हो, छूट, अलाउंस। या कस्टमर को बाद में आपने दिया, उसके बाद कस्टमर ने पेमेंट आपको 1 महीने लेट दी, तो आपने उसके ऊपर चार्ज लगा दिया कि भाई साहब 10,000 नहीं लूंगा, अब 10,500 लूंगा, इंटरेस्ट चार्ज किया आपने, तो चार्ज लगा दिया ना। तो वो एंट्रियां जो होती हैं उसको मिसलेनियस एंट्री बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, मिसलेनियस। अब जैसे रिसिप्ट ऑफ प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट आपको मिला, आपने लिखा, उससे साइन कराया, वापस लिखा, तो वो बिल्स रिसेबल बुक में जाएगा, किस में जाएगा। लेकिन रिसिप्ट ऑफ प्रोमिसरी नोट और इश्यू ऑफ देम, मतलब आपने प्रोमिसरी नोट क्या किया, इश्यू किया या आपको मिला, इफ सेपरेट बुक हैज नॉट बीन मेंटेन, अगर बीआरबीपी बुक नहीं रखते हो तो जर्नलाइज करेंगे, समझ आ गया। अगर बीआरबीपी बुक रखते हो तो उसमें जाएगा, नहीं तो इसमें आ जाएगा जर्नलाइज, समझ आ गई मेरी बात। ऑन एन अमाउंट बिकमिंग इरिकवरेबल, बैड डेट्स होगा, ये एंट्री आ जाएगी। ठीक है। इफेक्ट ऑफ एक्सीडेंट सच लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस बाय फायर आ गया, लॉस बाय थेफ्ट वाला वो आ गया। और ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट, ये इसको यहाँ लिखनी चाहिए थी ट्रांसफर एंट्री के अंदर। आगे बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद इलुस्ट्रेशन दे रखा है आपको 5 नंबर, इसमें क्या परचेज रिटर्न बुक बनानी है, आप बना लेना बेटा। ये बनी हुई है छोटी सी, कुछ भी नहीं था, ना कोई डिस्काउंट है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है, ये लिखा बेटा। हाँ ये बता देता हूँ आपको, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है ये बताता हूँ, इसने नहीं दिया लेकिन मैं बता देता हूँ, पूरी बुक पढ़ी है अपनों ने। यहाँ लिखा बस डेबिट नोट, नोट नंबर आ गया। ये देखो एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, 5 नंबर एग्जाम्पल मैं ही करवा रहा हूँ बेटा, आप घर पे थोड़े बिजी रहते हो, मैं करा देता हूँ। देखो बढ़ाओ क्या, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक ऑफ अल्फा एंड कंपनी। ठीक है। अब देखो डेट दे रखी है, इस डेट को परचेज रिटर्न हुई है, ठीक है जी। उसके बाद है डेबिट नोट नंबर, नंबर लिखा हुआ है, हम नंबर लिख देंगे। मतलब क्या होता है अभी इसके बाद बताऊंगा। रिटर्न ऑफ गोयल मिल्स, गोयल मिल को आपने रिटर्न किया बेटा, सूरत में है ये, क्या बेटा, 5 पोलिस्टर, ये क्वालिटी होती है कपड़े की। ठीक है। पोलिस्टर साड़ी कितने की बेटा, 1,000 रुपए की, तो 5 × 1 कितने हो गए, 1,000, 5,000 आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद गर्ग साहब को कोटा के अंदर है एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है जी, विद वेयर परचेज फॉर कैश। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रिटर्न टू मित्तल मिल्स, देखो सब बाणिया भरा है यहाँ पे। बेंगलोर, क्या बेटा, बेंगलोर, 5 सिल्क साड़ी कितने की बेटा, 2600 की। फिर रिटर्न 1 कंप्यूटर डिफेक्टिव था ये, 35,000 का, बी एंड कंपनी को लौटाया। अब मेरी बात सुनना, पहली बात तो ये क्या, कौन सी बुक है, परचेज वर्ड किसके लिए यूज होता है, मेरे लिए या वर्ड यूज नहीं होता, आपके लिए भी नहीं होता, सिर्फ गुड्स के लिए होता है। तो पहली बात तो, और गुड्स क्या होते हैं जिसमें हम डील करते हैं, तो कंप्यूटर हमारी एसेट्स है, बोलो बेटा, वो आएगी नहीं उसमें। फिर कैश वाला है वो भी नहीं आएगा, कितने आएंगे, गोयल मिल सूरत लिख दिया 5,000, और मित्तल 13,000 लिख दिया, डेट आ गई, ये डेबिट नोट नंबर आ गया, ये 5 और 13 कितना हो गया, 18, चलो खत्म हो गया। सर ये परचेज रिटर्न अकाउंट का टोटल कितना आ गया, 18,000, मतलब परचेज रिटर्न के लेजर में कितना लिख दोगे, 18,000, इससे सिंपल कुछ नहीं है। अब बात आती है कि डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, ये देख लो अब खत्म हो गया, ट्रू फॉल्स आ गया इसके। अब सुनो मेरी बात, मात्र एक ही क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन एक दे रखा है इसके अंदर, क्वेश्चन क्या है, एक है, वो आपके लिए होमवर्क है,
आप अपना मोबाइल लिखो, निकालो और अलार्म लगा के लिखो होमवर्क बेटा। अब वो भी कोई नहीं लिखेगा। तो एक ही बेटा। दूसरा है फॉर एडवांटेज ऑफ सब्सिडी बुक्स, कहता पेज नंबर 4.1 देख लो, वो पढ़ा के बेटा एडवांटेज सब्सिडी में टाइम बचता है, एफिशिएंसी बचती है, वो कराया है मैं आपको। मैंने ये कहा था आपको 4 आया हुआ है क्वेश्चन, और यहाँ पर भी दिया उसने। ठीक है, एक ही क्वेश्चन दे रखा है थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिख के, वो क्वेश्चन में सेल बुक दी हुई है। क्या बनानी है? सेल बुक। अजंता से खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा से खरीदा, हरियाणा ट्रेडर से खरीदा, और आपको क्या बनाना है? सेल अकाउंट। एक ही क्वेश्चन है मात्र, वो आपने करना है। कर लोगे? समय निकालना बेटा बिजी लाइफ में से, और ये क्वेश्चन जरूर करके आना। नहीं यार, आपके आगे सरेंडर हो गया मैं। ठीक है, तो आप प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 करके आएंगे। थोड़ा सा बिजी लाइफ में टाइम प्लीज निकालना और जरूर करना, ये भी थोड़ा सा काम आने वाली चीज है फ्यूचर में आपके। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप करके आओगे, इसको रिवीजन करोगे, और इसमें ये ट्रू फॉल्स दिए हुए ये पढ़ के आओगे। समझ गए बेटा? आपके पास नोट्स हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद सारा दिया हुआ है उसके अंदर। ये देखो ट्रू फॉल्स भी दे रखे, पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिए हुए ABCD वाले, आते तो नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ लेना। समझ आ गया मेरी बात? ट्रू फॉल्स बनेगा ना इसमें। और उसके बाद बेटा आपको 2 क्वेश्चन ये प्रैक्टिकल दे रखे हैं आपको, एक ही क्वेश्चन है ना? प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और 2, उसका आंसर पीछे दिया हुआ है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहला है सेल्स बुक बनाओ, और दूसरा बेटा एडवांटेज बताओ सेल्स बुक की, जो मैंने कल बहुत अच्छे से समझाई थी। और मैंने ये कहा था बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आता रहता है। एडवांटेज ऑफ सेल्स, वो कहता है सब्सिडी से कुछ नहीं पूछा कि चल एक क्वेश्चन डाले 4 नंबर में, एडवांटेज ऑफ सेल्स बुक लिखो। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है बहुत। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट है। कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब आते हैं वो एग्जाम्पल सुनो, दोनों के बारे में बता रहा हूँ। आपने गुड्स क्या किए? सेल किए। किसको? राम को। किसको सेल किए? राम को बेटा। जब आप राम को सेल करोगे, प्लीज, जब आप क्या करोगे राम को सेल, तो आप क्या एंट्री करोगे? राम अकाउंट DR टू सेल्स। आपने राम को 20,000 के गुड्स सेल कर दिए। आप मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, ये राम की बुक्स है। किसकी बुक है? और आपका नाम मान लीजिए श्याम है। क्या नाम है? श्याम। ठीक है, अब राम क्या एंट्री करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, यही करेगा। कितना? अब राम ने एक गुड्स देखे, इसमें से 5,000 के गुड्स डिफेक्टिव थे बेटा। क्या थे? तो इसने 5,000 के गुड्स इसको वापस लौटा दिए। लौटा दिए। जब इसने गुड्स लौटाए तो इसने एंट्री क्या कर दी? श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितना? इसने वापस लौटा दिए। अब बताओ राम ने श्याम को कितने पैसे देने हैं? 15,000 देने, क्योंकि देखो 20 के लिए थे, 5 के वापस लौटा दिए बेटा, तो 15,000 रुपए। बिल्कुल सही। श्याम जो है उसका बिजनेस बहुत बड़ा है, ठीक है। बाय चांस वो इसकी एंट्री करना भूल गया, वो इसकी एंट्री करना। आफ्टर 3 मंथ है, इसने फोन किया, अरे राम वो 20,000 पेमेंट तो भिजवा दे यार। कहता 20,000? कहता 5,000 के तो मैंने तेरे को गुड्स वापस दे दिए थे, 15,000 दे रहे हैं। कहता नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो कुछ आया ही नहीं। ये कहता आए थे। वो कहता चल ठीक है, शाम को फ्री होकर बात करता हूँ, अभी कस्टमर है दुकान पे। ठीक है भाई, शाम को फ्री हुए। वो कहता अब बता क्या कह रहा था? कहता भाई ये कह रहा था 20,000 के गुड्स मैंने मंगाए थे, 5,000 के हाथों हाथ मेरे को फोन किया था, मैंने वापस भिजवा दिए थे, ये मेरा रिक्शे वाला है, इससे बोले यही दे के आया था। वो कहता हाँ बाबू जी मैं दे के आया था, आप उस टाइम थे नहीं, आपका लड़का बैठा था दुकान पे। लड़के से पूछा, वो भी कहता मेरे को नहीं पता। अब ये कहता देख, मैंने देख अपनी बुक में एंट्री भी की हुई है,
ये एंट्री मैंने क्यों की है? कहता जब मैंने लौटाया तो ही एंट्री की है। कहता बात तो बहुत लॉजिकल है। कहता इधर देख, तूने नहीं लौटाया तभी तो एंट्री नहीं की मैंने, अगर तू लौटाता तो मैं एंट्री करता। बहस करनी थी मर्जी कर लो, जैसे आपके साथ। बोलो बेटा बात समझ आएंगे? ये अपना लॉजिक सही दे रहा है, ये भी अपना लॉजिक सही दे रहा है, ठीक है। ये एंट्री हो सकता है इसने वापस लौटा दी हो, इसने, कोई भी भूल सकता है, किसी को गलती लग सकती है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो इस चीज से बाहर आने के लिए क्या किया गया कि जब इसने गुड्स लौटाए तो बताओ इसकी क्या थी? वो सेल्स रिटर्न थी। क्या थी इसकी? और इसके पास आए तो इसकी क्या है? परचेज रिटर्न। और नहीं, उल्टा वो लिख दिया, उल्टा लिख दिया। इसकी क्या है? सेल्स रिटर्न। और इसकी क्या है? परचेज। इसकी परचेज रिटर्न है। अच्छा, जब ये इसको वापस लौटाएगा, जब इसको क्या लौटाएगा, तो अपने यहाँ पर जब ये वापस लौटाएगा तो ये क्या बताओ? परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न करते टाइम इसने अपनी बुक्स में शाम को क्या किया है? डेबिट किया है। तो ये कि नोट तैयार करेगा कि मैंने इतने कुछ लौटा रहा हूँ 5000 के, और मैं आपको अपनी बुक्स में इतने से क्या कर रहा हूँ? डेबिट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जब ये गुड्स लेके जाएगा ना वापस से, उसके साथ ये स्लिप भेजेगा और उससे साइन करवा के लाएगा उस दुकान में जहाँ में गुड्स दे के जाएगा। अब ये साइन कर देगा, साइन ला के वो अपने पास अपनी फाइल में लगा लेगा। अब भाई साहब इसने बोला कहेगा इधर आजा, ये लिए, और तेरी दुकान में ये साइन किसके हैं? कहते थे बड़े भाई साहब के हैं। बड़े भाई साहब से बात करें, बात समझ आएगी? तो इसने जो वापस लौटाया है बेटा, ठीक है ना, तो अब आप बताओ डेबिट नोट किसने इश्यू किया? किसने इश्यू किया? राम। क्या था? तो परचेज रिटर्न के केस में क्या इश्यू करते हैं? अब तो समझ जाओ, डेबिट नोट इश्यू करते हैं। परचेज रिटर्न होती है तो क्या इश्यू करते हैं? डेबिट नोट। ये बोलना था। अब आपके सामने लॉजिक भी है, याद भी रख लेना कैसे भी। तो परचेज रिटर्न में क्या इश्यू करते हैं? डेबिट नोट। और ये क्या करेगा? ये करेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। तो बताओ इसने राम को क्या किया है? क्रेडिट। तो ये क्या इश्यू करेगा? क्रेडिट नोट इश्यू करेगा। मतलब ये इसको क्रेडिट नोट देगा और ये इससे डेबिट नोट लेगा। समझा क्या? तो दोनों के पास एक दूसरे का प्रूफ हो गया, हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। तो अब बच्चा कहता हम भूल जाते हैं, तो सुनो बेटा, परचेज क्या होती है? डीआर, तो डेबिट नोट। लेकिन परचेज के केस में नहीं, परचेज रिटर्न के केस में। परचेज रिटर्न के केस में क्या इश्यू होता है? और सेल्स रिटर्न के केस में क्या इश्यू होता है? याद रखने का तरीका है परचेज सेल्स के हिसाब से। भाई परचेज रिटर्न किया आपने, तो परचेज रिटर्न क्या होगी बताओ? सीआर, उसका नाम क्या होगा? डीआर, तो डेबिट नोट। सेल्स रिटर्न क्या होती है? डीआर, तो उसका नाम क्या होता है? सीआर, तो क्रेडिट नोट। भाई इसमें वो पार्टी क्या हो रही है? क्रेडिट। और उसमें पार्टी क्या हो रही है? डेबिट। तो डेबिट नोट और क्रेडिट। क्वेश्चन सीधा सीधा बहुत बार आया हुआ अकाउंट सीए के अंदर, सीपीटी के अंदर, डेबिट नोट क्रेडिट नोट का। तो परचेज रिटर्न के केस में क्या इश्यू करते हैं? डेबिट नोट। और सेल्स रिटर्न के केस में क्या इश्यू करते हैं? क्रेडिट। ये चैप्टर पूरा हो, बात समझा की? कल एक छोटा सा चैप्टर हो रहा है, कैश बुक। 1 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक। ये चारों कैश बुक एक ही लेक्चर में हो जाएंगे। तो कल इस पे कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे को आपका टेस्ट है, ठीक है। जय श्री श्याम।